बहुत समय पहले भारतवर्ष के एक विशाल और शक्तिशाली राज्य में राजा अजय सिंह का शासन था। राजा अजय सिंह वीर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। उनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं, सेना अनुशासित थी और प्रजा उन्हें एक महान राजा मानती थी। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा शौक था जिसने अंततः उनके भाग्य की दिशा बदल दी, शेर का शिकार। राजा अजय सिंह को लगता था कि शेर का वध करना ही सच्चे पराक्रम की पहचान है। वे हर वर्ष जंगल में जाते और कई शेरों का शिकार करते। महल की दीवारों पर शेरों की खालें और दांत सजाए जाते, जिन्हें देखकर राजा का अहंकार और भी बढ़ जाता। मंत्री कई बार समझाते कि वन्य जीवों की रक्षा भी राजा का धर्म है, पर राजा उनकी बातों को अनसुना कर देते। एक दिन राज्य में एक महान तपस्वी साधु का आगमन हुआ। वह साधु वर्षों से तप में लीन था और भविष्य देखने की शक्ति रखता था। राजा ने आदरपूर्वक उन्हें राजमहल बुलाया। साधु ने राजा को ध्यानपूर्वक देखा और गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं जो कहने जा रहा हूं वह कटु है पर सत्य है। तुम्हारी मृत्यु शेर के कारण होगी, ठीक 100वें शेर के कारण। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अजय सिंह हंस पड़े और बोले, महात्मा, मैं शेरों का शिकारी हूं। अब तक अनगिनत शेरों को मार चुका हूं। भला शेर मुझे कैसे मार सकता है? कहकर साधु वहां से चले गए। साधु की भविष्यवाणी ने राजा के मन में जिज्ञासा नहीं बल्कि चुनौती जगा दी। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस भविष्यवाणी को झूठा सिद्ध करेंगे। राजा ने घोषणा कर दी कि वे 100 शेरों का वध करेंगे। पूरे राज्य में यह समाचार फैल गया। हर शिकार के बाद उत्सव मनाया जाता, ढोल नगाड़े बजते और राजा की वीरता का गुणगान होता। समय बीतता गया। राजा ने एक एक कर 99 शेरों का वध कर दिया। हर शेर के साथ राजा का आत्मविश्वास बढ़ता गया और साधु की भविष्यवाणी उन्हें एक मजाक लगने लगी। राजा ने गर्व से कहा, अब केवल एक शेर बचा है। 100वां शेर भी मारा जाएगा और भविष्यवाणी स्वयं झूठी सिद्ध हो जाएगी। 100वें शेर के शिकार के लिए राजा स्वयं घने और खतरनाक जंगल में गए। यह जंगल अपनी रहस्यमयी शांति और भयावह वातावरण के लिए जाना जाता था। वहीं एक विशाल और शक्तिशाली शेर रहता था जिसे लोग जंगल का राजा मानते थे। राजा ने धनुष उठाया और शेर को लक्ष्य बनाया। जैसे ही शेर झाड़ियों से बाहर आया, राजा ने पूरी शक्ति से तीर छोड़ दिया। तीर शेर के शरीर में धंस गया। शेर जोर से दहाड़ा और जंगल में भाग गया। राजा ने दूर से देखा और सोचा कि शेर मर चुका है। उन्हें लगा कि उन्होंने 100वें शेर का भी वध कर दिया है, परंतु उसी क्षण एक अनहोनी हो गई। तीर छोड़ते समय धनुष की प्रत्यंचा राजा के हाथ पर जोर से आ लगी। हाथ पर गहरी चोट लग गई। राजा ने इसे साधारण चोट समझकर अनदेखा कर दिया और महल लौट आए। कुछ दिनों बाद राजा के घायल हाथ में तेज दर्द और सूजन होने लगी। राजवैद्य बुलाए गए। उन्होंने मरहम लगाया, जड़ी बूटियां दी, पर घाव ठीक होने के बजाय और बिगड़ता गया। धीरे धीरे उस घाव से जहर पूरे शरीर में फैलने लगा। राजा दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगे। तब उन्हें साधु की भविष्यवाणी याद आई। उन्होंने समझ लिया कि शेर ने उन्हें सीधे नहीं मारा, बल्कि वही घायल शेर उनकी मृत्यु का कारण बन गया। कुछ ही दिनों बाद राजा अजय सिंह ने प्राण त्याग दिए। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई।